हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस विद विष्णु में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। पाचन तंत्र में कौन कौन से पार्ट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, जो हमारा पाचन तंत्र होता है इसको हम नॉर्मली 5 प्रकार से बांटते हैं। सबसे पहला होता है आपका अंतःग्रहण, दूसरा होता है आपका पाचन, तीसरा होता है आपका अवशोषण, चौथा होता है आपका स्वांगीकरण और लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस जो होती है वो मलत्याग होती है। अंतःग्रहण में जैसे ही हम कोई भोजन अपने मुंह में रखते हैं तो उसके बारे में होता है। पाचन हमारा मुंह से ही शुरू होता है, जब हम उसको चबाते हैं, चबाने से ही हमारे यानी जो पाचन शुरू होता है भोजन का वो हमारे मुंह से ही होता है। उसके बाद आपका जो अवशोषण है, अवशोषण आपकी छोटी आंत में होता है, जिसमें विली नामक एक अंग होता है। उसकी जो आकृति होती है वो उंगली फिंगर टाइप होती है, फिंगर की तरह होती है, उंगलियों की तरफ होती है। और उसके माध्यम से जो भोजन है उसमें से पोषण जो है वो पोषण निकल कर हमारी केशिकाओं के माध्यम से हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है। उसके बाद आपका होता है स्वांगीकरण, और उसके बाद फाइनल जो प्रोसेस होता है वो होता है मलत्याग। अब इसमें जो हमारे पार्ट्स यूज़ होते हैं वो हमारे मुंह से स्टार्ट होके माउथ यानी मुंह, जहाँ से भोजन स्टार्ट होता है, मुंह के अंदर ही सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, उनके माध्यम से जो पाचन प्रोसेस होता है वो शुरू होता है। उसके बाद होता है आपका एसोफगस। एसोफगस जो होता है ये, इसको हम भोजन नलिका भी बोलते हैं, और इसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा टोटल पाचन तंत्र है मुंह से और एनस तक, इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो इसकी लंबाई 33 फीट होती है, 33 फीट, और करीबन 9 मीटर इसकी लंबाई टोटल होती है। यानी ये हमारी बॉडी के अंदर ही इतना बड़ा भाग होता है। इसमें आपका जो पाचन होता है वो मुख गुहा से होता है। उसके बाद भोजन ग्रास नली के माध्यम से, यानी इस नली के माध्यम से हमारे पेट तक जाता है। पेट की जो शेप होती है वो जे शेप का पेट होता है हमारा। ये वाला स्टमक जो होता है ये जे शेप होता है। उससे पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि हमारे जो पाचन तंत्र है उसका कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें पाचन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता। तो जो आपका एसोफगस होता है, ये वाला पार्ट, जिसकी जो मैंने अभी लेंथ बताई आपको 25 सेंटीमीटर थी, इसके अंदर पाचन नहीं होता। ये क्वेश्चन कई बार आए हुए, एसएससी ने कई बार रिपीट किया हुआ है। उसके बाद हमारा पेट जो होता है वो जे शेप का होता है, जो भी आपको दिख रहा होगा जे शेप का आकृति का होता है। और इसके अंदर जो भोजन हमारा रहता है वो 3 से 4 घंटे इसमें हमारा भोजन रहता है। इसको आमाशय बोलते हैं। और हम उसके बाद आता है हमारी छोटी आंत। छोटी आंत का ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको हम छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत में जो इसकी लंबाई होती है वो आपकी करीबन 6 से 7.5 मीटर समथिंग लंबाई होती है, यानी फिक्स नहीं, 6 टू 7.5 मीटर इसकी लंबाई होती है, जो कि हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। यानी नाम छोटी है, जो इसकी आकृति है उसके आधार पर इसको छोटा कहा जाता है, बल्कि अगर लंबाई की बात करें तो ये बड़ी होती है। इसके दो भाग होते हैं, एक ग्रहणी ड्यूडिनम इसको बोलते हैं, एक होता है इलियम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि छोटी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं। तो एक तो आपका ड्यूडिनम होता है, एक आपका होता है इलियम। इसी में मैंने जो आपको भी बताया था कि विली इसी में उपस्थित होता है। उस विली के माध्यम से ही जो पोषण होता है वो पोषण अवशोषित होकर केशिकाओं के माध्यम से, क्योंकि जो ये हमारी छोटी आंत होती है इसमें विली होता है, विली के तुरंत नीचे ही विली जो होता है वो इस प्रकार लगा रहता है ऊपर नीचे, और इसी के माध्यम से ही जो हमारा भोजन में से पोषण है वो जाता है, निकलता है, और निकलकर केशिकाओं के माध्यम से हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। उसके बाद आपका आता है सीकम। सीकम के बाद आपकी आती है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो आपकी होती है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। इसको बड़ा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो शेप है, जो आकृति है वो इसकी बड़ी होती है, इसलिए इसको बड़ा बोला जाता है। इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है कोलन जिसको बृहदांत्र कहते हैं हिंदी में, एक होता है रेक्टम जिसको मलाशय कहते हैं। तो ये इसके पार्ट होते हैं। इनके बीच में एक पार्ट बचता है, जब भोजन हमारी छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है तो वहाँ पर एक जंक्शन है, उसको हम सीकम कहते हैं।
सीकम। ये छोटी आंत और बड़ी आंत के रास्ते में जो पड़ता है उसको हम सीकम कहते हैं। सीकम का दूसरा नाम होता है आपका क्रमिकार उभार। क्रमिकार उभार इसका जो काम होता है, और इसको हम नॉर्मली वैसे अपेंडेक्स बोलते हैं ना, जिसको अपेंडेक्स बोलते हैं, इसको वैसे अवशेषी अंग कहा जाता है। बताया जाता है कि जब एवोल्यूशन लगातार हो रहा है मानव का, पहले जब मानव घास को खा सकता था, बहुत कुछ खा सकता था, तो वो सारी चीज़ों के लिए शायद ये यूज़ में रहा होगा कभी, लेकिन आज के समय में ये अवशेषी अंग है। इसमें इसका कोई पाचन में कोई रोल नहीं होता। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट होता है उसका जो पाचन में कोई भी रोल नहीं होता, तो वो आपका सीकम होता है। सीकम में पाचन का कोई भी रोल नहीं होता। अगर बाई चांस जैसे किसी को बोलते हैं कि नस बढ़ जाना, वो नस नहीं बढ़ती। एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा भोजन है वो जब छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, तो गलती से कुछ भोजन उसमें अगर चला जाए, सीकम में अगर चला जाए, क्रमिकार उभार में अगर चला जाए, तो उसके अंदर पाचन तो होता नहीं है। जब पाचन नहीं होता है तो पाचन न होने के कारण वो उसमें स्वेल करता है, फूलता है, वो सड़ने लगता है भोजन। जब वो सड़ता है उसके अंदर, सड़ने के कारण उसमें सूजन आती है। तो जब सूजन आती है तो सूजन के कारण वो दूसरे पार्ट्स जो हमारी बॉडी के ऑर्गन उसके हमारे अंदर हैं, उन पार्ट से जब वो लगता है तो लगने के बाद कारण हमें दर्द फील होता है, और उसी को हम लोग फिर बोलते हैं नस बढ़ना। जिसको कभी कभार मेजर ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें डॉक्टर्स ऑटोमेटिकली ही अपने आप ही उसको निकाल देते हैं कि ये किसी काम का नहीं है, तो उसको अवशेषी अंग कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटा सा वीडियो। इसके बाद हम बात करते हैं पाचन ग्रंथियों की। पाचन ग्रंथियाँ जो होती हैं वो हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो हम पाचन ग्रंथियों के बारे में इसमें हम बात करेंगे। पाचन ग्रंथियाँ जो होती हैं, सबसे पहली हम पाचन ग्रंथि की बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारी मुख में लार ग्रंथि जिनको हम बोलते हैं, लार ग्रंथियाँ। अब ये जो होती हैं ये हमारे मुंह में उपस्थित होती हैं। ये ऊपर होती हैं, नीचे होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं टोटली, और यानी 6 होती हैं। ऊपर के जबड़े में, जीभ पर, और जबड़े के नीचे यानी ऊपर वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में यहाँ, और इसके नीचे वाले हिस्से में और जीभ पर, ये 3 जगह हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। इनके माध्यम से लार उत्पन्न होती है। इसमें 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक तो आपका होता है टाइलिन, एक एंजाइम होता है आपका, दूसरा एंजाइम आपका होता है लाइजोजाइम। ये 2 इसमें से निकलते हैं जो कि हमारे पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टाइलिन का जो काम होता है, जो टाइलिन का काम जो होता है वो स्टार्च को तोड़ना होता है, और ये एंटी बैक्टीरिया गुण रखता है। यानी अगर कोई भी बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ, हमारे भोजन के साथ हमारे साथ जाता है, तो उसको ये ख़त्म करने के गुण रखता है। तो इसके ये काम होते हैं। यानी आपको मैं दोबारा से बता दूं, रिवाइज करा दूं कि जो हमारा जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, इसमें 6 आपकी जोड़ियाँ, यानी 6 वो होते हैं आपके मुखुआ में, 6 आपके ग्रंथियाँ होती हैं जो कि लार उत्पन्न करती हैं और एंजाइम निकालती हैं। टाइलिन और लाइसोजाइम के 3 आपके जबड़े, 3 ऊपर, 3 नीचे और 3 बीच में, यानी 3 ऊपर वाले जबड़े में, नीचे की तरफ, और 3 जीभ पर होती हैं। उसके बाद जो हमारी एंजाइम्स निकलते हैं, पाचन ग्रंथियाँ जो होती हैं, उसके बाद आपका होता है यकृत। यकृत वाले हिस्से को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं लेके आऊँगा, अब से डेली आपको वीडियो इस चैनल पर मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।